गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 4.2। प्रश्न क्या कह रहा है सबसे पहले पढ़ते हैं और समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ये आपका द्विघात समीकरण है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों, एक ऐसा समीकरण जिसकी घातों की अधिकतम संख्या 2 होती है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो घात है उसका अधिकतम संख्या है 2। तो इस तरह से यह आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो द्विघात समीकरण है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है 100x का वर्ग ऋण 20x धन 1 बराबर 0। ये आपका है द्विघात समीकरण, इसका हमें मूल ज्ञात करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपका प्रथम पद है, ये दूसरा पद 20x दूसरा पद, और ये जो 1 है ये तीसरा पद है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो प्रथम पद होता है उसका गुणा अंतिम पद के साथ किया जाता है। जो हमारा अंतिम पद है 1 और प्रथम पद है 100x का वर्ग। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 100x का वर्ग, इसको यहाँ पर भी लिखना जरूरी होता है। ठीक है, गुणा करेंगे तो पर भी। तो 100x का वर्ग ऋण कितना है 20x है, तो 20x, उसके बाद धन इस 1 का गुणा होगा इस 100 के साथ, तो 100 एकम 100 और बराबर 0 है तो बराबर 0। इस तरह से अब यहाँ से आगे क्या होगा, ये जो आपका बीच का पद है ऋण 20x, इसको 2 भागों में तोड़ा जाएगा, यानी कि 2 टुकड़ा बनाया जाएगा। और वो 2 टुकड़ा ऐसा होगा कि जोड़कर या घटाकर ऋण 20 है तो ऋण 20x आना चाहिए, और उन्हीं 2 टुकड़ों का अगर हम गुणा करें तो लास्ट में जो 100 है वो 100 आना चाहिए। 2 टुकड़ों का गुणा करें, किसके 2 टुकड़ों का, 20 के 2 टुकड़ा। तो 20 के हमें 2 टुकड़ा करना है। ठीक है, चलिए तोड़ते हैं 20 को। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया है 100x का वर्ग, तो 100x का वर्ग, यहाँ पे ऋण दिया है तो ऋण, और कोष्टक के अंदर हम कर देते हैं 10x धन 10x। अब 10x और 10x को जोड़ेंगे तो 20x आ जाएगा, और यहाँ पे ऋण बाहर कर दिए हैं कोष्टक के, तो कोष्टक को जब हटाएंगे तो 10x और 10x को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, कोष्टक हटाएंगे तो ऋण 20x हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बोला था कि 20 के 2 टुकड़े बना लिए हैं, 2 टुकड़े, एक 10x हो गया और एक 10x हो गया। इन दोनों टुकड़ों का हम जब गुणा करेंगे, यानी कि 10 गुणा 10 करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। मैं बोला था कि अंतिम पद हमारा 100 बना है यहाँ पे, तो दोनों को गुणा करने पर 100 आना चाहिए। तो 10 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो 100 आएगा। तो इस तरह से हमने 20 के 2 भाग 2 टुकड़े बना लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया है धन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे धन। अब यहाँ पे धन के बाद दिया है कितना, 100, तो 100 को नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1। क्यों, क्योंकि हमारा अंतिम पद था पहले 1, और आया था यहाँ पे 100, किस लिए, क्योंकि जब इस 100 का गुणा हम 1 के साथ किए थे तब, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और बराबर 0 है तो बराबर 0। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग यहाँ तक अच्छा से समझ गए हैं। अब यहाँ से आगे क्या होगा, 100x का वर्ग है तो 100x का वर्ग लिख लेंगे, और ये जो ऋण दिया है इस ऋण का गुणा 10x के साथ भी होगा और ये वाली 10x के साथ भी होगा, यानी कि कोष्टक हटा देंगे। तो देखिए दोनों 10x जो है क्या है, धनात्मक में है, तो कोष्टक हटेगा तो दोनों 10x ऋणात्मक में हो जाएंगे। तो इस तरह से ऋण 10x हो जाएगा। उसके बाद धन 1 है तो धन 1 और बराबर 0 है तो बराबर 0। ठीक है, यहाँ से अब हम देख सकते हैं 10x का जो है उभयनिष्ठ मिल रहा है, यानी कि 100x का वर्ग से भी 10x निकाल सकते हैं और यहाँ से भी हम 10x निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ हम उभयनिष्ठ लेंगे, किसका, 10x का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10x, और फिर 100x से 10x निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा कितना, 10x। तब 10 का गुणा 10 के साथ होगा तो 100 हो जाएगा, और x का गुणा x के साथ होगा तो x का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऋण 10x है तो यहाँ पे बचेगा ऋण 1, तब इस 10x के गुणा इस 1 के साथ होगा तो 10x एकम 10x हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यहाँ पे अब हम कोष्टक में रखते हैं इसको। उसके बाद ये कोष्टक में जो चीज़ आया है उसी चीज़ को दूसरा कोष्टक बना के रख देते हैं। तो कोष्टक में आया है 10x, यहाँ पे रहेगा x ऋण 1, ये रख देते हैं। उसके बाद ये बराबर 0 दिया है, बराबर 0 दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक है,
अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ तक तो हमने 10 का उभयनिष्ठ ले लिया तो हल हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे कोष्टक में ये जो आया है उसी चीज़ को ये दूसरा कोष्टक में लिखे हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप। अब हमारा हल यहाँ से होगा, तो हमें क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा से। ये 10x दिया है कोष्टक में, मतलब हम ले लिए हैं, इस कोष्टक को उठा के यहाँ पे रख दिया जाता है, ऐसा नियम ही है, ठीक है ना। जब भी मूल ज्ञात करोगे या गुणनखंड ज्ञात करोगे द्विघात बहुपद का, तब ठीक है। तो इस 10x का गुणा किसके साथ करें कि ऊपर ऋण 10x आ जाए, यानी कि 10x है तो ऋण 10x ही आ जाए। तो यहाँ पर ऋण 1 के साथ करेंगे, तब ये ऋण 1 हो गया और ये धन 10 है, तो ऋण धन का ऋण हो जाएगा, और 10 का गुणा 1 के साथ होगा तो 10 1 कम 10x है साथ में, तो x हो जाएगा इस तरह से। अब इस ऋण 1 का गुणा ये वाला ऋण 1 के साथ करेंगे तो ऋण ऋण का हो जाएगा धन, और 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 1 कम 1, इस तरह से बराबर आ गया, फिर शून्य है तो बराबर शून्य। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 10x ऋण 1 10x ऋण 1, इसका क्या मिल गया हमें, उभयनिष्ठ कॉमा मिल गया। जैसे हमने 10x का कॉमा लिया था उसी प्रकार यहाँ भी हमें 10x ऋण 1 और 10x ऋण 1 का कॉमा मिल रहा है। तो क्या करेंगे, हम इसको एक बार लिखेंगे, 10x ऋण 1, ये हमारा उभयनिष्ठ मिला है। उसके बाद बचा क्या, ये 10x, तो कोष्टक के अंदर लिखेंगे 10x। उसके बाद बचा ऋण 1, तो ऋण 1, फिर बराबर शून्य है तो बराबर शून्य। ये है आपके द्विघात बहुपद के गुणनखंड, कौन, 10x ऋण 1 10x ऋण 1। अब यहाँ से हम द्विघात बहुपद के शून्यांक मूल्य निकाल सकते हैं, और शून्यांक भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें शून्यांक निकालने के लिए नहीं बोला गया है, मूल्य निकालने के लिए बोला गया है, तो डायरेक्ट हम मूल्य निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट गुणनखंड को लेंगे, तो हमारा पहला गुणनखंड क्या है, 10x ऋण 1, और इसके बराबर हम ये शून्य को ले लेंगे, तो बराबर शून्य। यहाँ पे हो जाएगा क्या, पक्षांतरण, तो लिख दीजिए पक्षांतरण करने पर, मैं पक्षांतरण बस लिख रहा हूँ, आप पक्षांतरण करने पर लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, देखिए हमें x का मान चाहिए, तो 10x है तो 10x, फिर बराबर शून्य दिया है, और उसके बाद ये वाला जो आपका ऋण 1 है ये बराबर किस साइड आएगा, तो धन 1 हो जाएगा, और इस साइड में बराबर शून्य है, तो शून्य के साथ किसी भी संख्या को जोड़ोगे या घटाओगे तो जो संख्या होगी वही होगी, यानी हम 1 को शून्य के साथ जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए बराबर यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, जो आपका x है उसका मान निकालोगे तो x बराबर हो जाएगा 1, जो 1 दिया है बराबर, उसके बाद ये 10 बटे में चला जाएगा तो बटे 10, तो इस तरह से आपका कितना आ गया, x बराबर 1 बटे 10 आ गया। सेम वही चीज दिया है आपका दूसरा शून्यांक का 10x ऋण 1, तो यहाँ पर भी जो दूसरा मान आएगा x का वो भी क्या आएगा, x बराबर 1 बटे 10 ही आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी x का मान कितना आएगा, 1 बटे 10 आएगा। तो दोस्तों ये है आपके द्विघात बहुपद के मूल, इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे लिखोगे आप, अतः द्विघात समीकरण 100x का वर्ग ऋण 20x धन 1 बराबर 0 का मूल क्या है, 1 बटे 10 और 1 बटे 10 है। यही होगा आपका क्या, आंसर। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोगों को यह सवाल अच्छा से समझ में आया है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए सवाल नए वीडियो के साथ। थैंक यू।